जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री भाई जी और बाबा से रुक्मणी बाई का मिलना हुआ। आइए अब उनके जीवन के कुछ रंग भरे प्रसंग सुनते हैं। श्री भाई जी और श्री बाबा से मिलन होना बाई के जीवन का एक अति महत्वपूर्ण प्रसंग है। इन विभूति द्वय से मिलकर बाई का मन आनंद में डूबा रहता था। वह अधिक समय अपने कमरे के एकांत में ही रहा करती थी। जन संसर्ग अरुचिकर लगता था। इसी साल की एक घटना है। एक बार बाई गीता भवन के अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। नर्मदा बाई श्री सेठ जी के सत्संग में गई हुई थी। बाई ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। सत्संग समाप्त होने पर नर्मदा बाई वापस आई। आकर उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद है। नर्मदा बाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि बाई ने दरवाज़ा कैसे बंद कर लिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया परंतु बाई ने दरवाज़ा नहीं खोला। कौतूहलवशात नर्मदा बाई दरवाजे पर कान लगाकर टोह लेने लगी कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। दरवाजे से घुंघरू के बजने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी परंतु बात बहुत स्पष्ट नहीं हो सकी। कुछ देर बाद बाई ने दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के भीतर जाकर नर्मदा बाई ने पूछा, रुकमा, तूने इतनी देर तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? प्रश्न सुनकर भी बाई ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे मौन बैठी रहीं। तभी नर्मदा बाई को कमरे में एक और छोटे छोटे घुंघरू पड़े हुए दिखलाई दिए। नर्मदा बाई ने तत्काल दूसरा प्रश्न किया, बाई, घुंघरू कहाँ से आए? जब मैं बाहर बैठी थी तब कमरे में से नृत्य की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारे पास कौन था? अब बाई ने बतलाना आरंभ किया। माँ, क्या बतलाऊं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यह जिन्होंने गाया है वे ही मीरा बाई प्यार में भरी भरी आई थी। ज्यों ही आपने दरवाज़ा खटखटाया त्यों ही वे अदृश्य हो गईं। हड़बड़ाहट में उनके दो घुंघरू गिर गए। नर्मदा बाई ने उन दोनों घुंघरुओं को उठाकर अपने मस्तक से लगाया और मन ही मन बड़ी आह्लादित हो रही थी। अब इसी गीता भवन की 1 वर्ष के बाद की और रोचक घटना है। उस समय गीता भवन की व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल प्रत्येक कमरे में आकर हर सत्संगी भाई बहन से पूछता कि आपके लिए बाजार से क्या सामान लाना है। वह व्यक्ति गंगा जी के उस पार जाकर ऋषिकेश के बाजार से सामान खरीद कर लाता और सायंकाल कमरे में पहुंचा देता। सामान देकर वह व्यक्ति हिसाब के पैसे ले लेता। श्री सेठ जी ने यह व्यवस्था इसलिए कर रखी थी कि सत्संग में आने वाले भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न झेलनी पड़े। गीता भवन में रहने वाले सत्संगी भाई बहनों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए श्री सेठ जी सदैव तत्पर रहते थे। वह व्यक्ति रोज नर्मदा बाई से भी पूछने आया करता था और वे उसे आवश्यक सामान लाने के लिए कह दिया करती थी। एक दिन वह व्यक्ति बतलाए हुए सामान लेकर शाम के समय नर्मदा बाई के पास आया और साथ में आधा सेर काला जामुन भी लेते आया। वे जामुन खूब बड़े बड़े थे और उनमें गुठली नहीं थी। ऐसे बढ़िया काले जामुन वह नर्मदा बाई को देने लगा। नर्मदा बाई ने उस व्यक्ति से पूछा, जामुन लाने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं था। वह व्यक्ति बोला, आपने तो नहीं कहा, पर आपके यहाँ एक छोरा कहने के लिए आया था। मैं अपने कमरे में पूजा कर रहा था, तभी वह लड़का आया। वह 6-7 साल का था। पूजा करते करते यूं ही नज़र उठाकर मैंने उसकी ओर देखा। वह सफ़ेद हाफ पैंट और गंजी पहने हुए था। उस लड़के ने मुझसे कहा कि नर्मदा बाई ने मुझसे आपके पास यह कहने के लिए भेजा है कि आप बाज़ार से आधा सेर काला जामुन बढ़िया बढ़िया देखकर लेते आइएगा। भूलिएगा मत, अवश्य लाइएगा। मैं पूजा करते समय मौन था, अतः सिर हिलाकर हाँ कह दिया। फिर वह चला गया, परंतु जाते जाते एक बार फिर बोला, बढ़िया काला जामुन लाना मत भूल जाइएगा। उसकी बात सुनकर नर्मदा बाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। नर्मदा बाई ने उससे कहा,
मेरे यहाँ तो कोई लड़का है ही नहीं, न पास पड़ोस के कमरे में, फिर भला मैं किसे भेजती। उस व्यक्ति ने कहा, जो लड़का आया था उसने आपका नाम लेकर ही जामुन के लिए कहा था। बात को आगे बढ़ाना उचित न समझकर नर्मदा बाई ने उस व्यक्ति को हिसाब के पैसे देकर विदा कर दिया। फिर रुक्मिणी बाई के पास आकर उन्होंने पूछा, ए रुक्मा, तुमने किसी लड़के को गीता भवन वाले व्यक्ति के पास बाजार से जामुन लाने की बात कहने के लिए भेजा था क्या? बाई ने कहा, माँ, मैंने तो किसी को नहीं भेजा, परंतु एक बात है, आज प्रातःकाल से ही युगल सरकार को जामुन का भोग लगाने की चाह मन में रह रहकर उठ रही थी। मैं आपको जामुन मंगवाने के लिए कहने वाली थी। अब जामुन आ गया है तो उसका भोग लगा दिया जाएगा। नर्मदा बाई के मन में एक प्रश्न खड़ा था कि वह बालक कौन था, पर मन ने ही उसका समाधान दे दिया। होगा वही छोरा जो गाय चराता है, गोबर उठाता है, घड़े उचवाता है और अपने निज जनों के लिए न जाने क्या क्या करता रहता है। बाई के मन में उठी हुई चाह को तुरंत पूर्ण करने के लिए ही उस छोरे ने यह खेल रचा है। वह तो अवसर ढूंढता रहता है बाई की सेवा करने का। अब तो ऐसी घटनाओं का सिलसिला चल पड़ा। पुनः एक घटना गीता भवन की ही है, जो सन 1961 में हुई थी। इसी वर्ष बहन कमलजी सर्वप्रथम रुक्मिणी बाई से मिली। बहन कमलजी 2 नंबर वाले गीता भवन में ठहरी हुई थी। वे अपने कमरे में कुछ भजन बड़े मधुर स्वर से गाया करती थीं। बाई ने उन भजनों को सुनकर नर्मदा बाई से कहा, माँ, वह बहन जो भजन गा रही है वह मेरी सहेली है, आप उसे यहाँ बुलाइए ना। नर्मदा बाई कमल जी को बुला लाईं। प्रथम मिलन में ही कमल जी को बाई में कुछ दिव्यता की झलक मिली। कमल जी और मुक्तेश्वरी जी, इन दोनों को बाई अत्यंत प्रिय सहेली मानती थीं। ये मुक्तेश्वरी जी वही हैं जो स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की भाव सुपुत्री हैं। मुक्तेश्वरी जी और कमल जी ये दोनों बाई के पास बैठकर कई कई घंटे तक बात किया करती थीं। बाई उन दोनों को विलक्षण विलक्षण वे लीलाएं सुनाया करती थीं जो मंजरी भाव भावित दशा में अनुभूत थी। वह चर्चा बड़ी सरस होती थी। कुछ समय के लिए यह जगत सर्वथा विस्मृत हो जाता था। उस समय बाई के युगल सरकार को अपराह्न काल के समय उत्थापन भोग नहीं लगा करता था। अचानक एक दिन अपराह्न काल में के 4 बजे ठाकुर के सामने किशमिश, हलवा, पकौड़ी आदि स्वादिष्ट पदार्थ रखे हुए मिले। बाई ने अपने साथ रहने वाली बहनों से पूछा, यह भोग किसने पधराया है? सभी बहनें मौन थीं। किसी ने भी भोग के लिए वे सुंदर पदार्थ नहीं पधराए थे। सभी से नकारात्मक उत्तर मिलने पर बाई बोल ही पड़ी। मेरे मन में ही यह बात आती थी कि मैं ठाकुर को मेवा, हलवा, पकौड़ी आदि का भोग लगाऊं। ठाकुर ने मेरी इच्छा जानकर स्वयं ही यह ढंग बना लिया। इस प्रसंग को देखकर मुक्तेश्वरी जी और कमल जी के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। ये दोनों भले इस प्रसंग को असाधारण कहें, परंतु साथ वाली बहनों के लिए यह एक साधारण सी घटना थी। जगत के लिए असाधारण लगने वाले प्रसंग प्रायः घटित होते ही रहते थे। अतः साथ रहने वाली बहनें भला क्या आश्चर्य करें। इस प्रसंग से एक नवीन परंपरा का शुभारंभ हो गया। दिव्य लीला राज्य ने इस प्रसंग के माध्यम से वह संकेत दिया कि प्रतिदिन उत्थापन के समय श्री प्रिया प्रियतम को नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। अब प्रतिदिन उत्थापन भोग पधराया जाने लगा। अपराह्न काल में फल का भोग लगा करता था। अगला प्रसंग भागलपुर स्थित श्री महिला संघ का है। एक दिन काले जामुन का भोग लगाया गया। भोग लगाकर वे प्रसादी जामुन बाई के सामने रख दिए गए। बाई पालथी लगाकर बैठ गई और एक एक करके 13 जामुन खा गईं। जामुन के साथ वह गुठली भी खा लेती थी। दूर बैठी हुई भाभी जी ने देखा कि बाई गुठली भी खाती चली जा रही है। भाभी जी ने स्वभाववत सदा सजग रहती थीं।
भाभी जी स्वभावतः सदा सजग रहती थीं कि सेवा में कोई चूक न हो जाए। गुठली सहित जामुन को खाते हुए देखकर वे घबरा गईं। भाभी जी ने पूछा, बाई तुम गुठली क्यों खा रही हो? बाई ने नज़र नीचे रखे हुए ही धीरे से उत्तर दिया, वह भोग लगी हुई थी ना। उसी दिन भाभी जी ने सबसे आदेशात्मक रूप में कह दिया, आज के बाद कभी भी काला जामुन को नैवेद्य में नहीं रखना है। इतना ही नहीं, वह फल जिसकी गुठली नहीं निकाली जा सके, ऐसा कोई भी फल भोग की थाली में न रखा जाए। उसी दिन से नियम बन गया कि गुठली रहित फलों का ही श्री बरसाने वाली को भोग लगाया जाए। बाई की प्रारंभ से ही प्रसाद में बड़ी महत्व बुद्धि रही है। भोग लगने के बाद यह सोचना ही अनुचित था कि वस्तु खाने के योग्य है अथवा नहीं। प्रसाद की वस्तु के प्रति ऐसा चिंतन बाई के लिए सदैव असहनीय रहा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।